नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है, जहां पर कांग्रेस ने निभा लिया है अपना वादा और दे दिया है ऐसा बड़ा तोहफा, जिसके बाद अब जनता का भरोसा कांग्रेस पार्टी पर बढ़ गया है। और कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में भी दिखने वाला है कांग्रेस का जलवा। दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में कैबिनेट ने लगा दी है कांग्रेस की 5 गारंटी पर मुहर और सीएम सिद्धारमैया ने दिया है जबरदस्त बयान। जी हां दोस्तों, कर्नाटक सरकार के मंत्रिमंडल की शुक्रवार को बैठक हुई और बैठक के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के वक्त और उससे पहले जो 5 वादे, जो 5 गारंटियां दी थी वो सभी इसी वित्तीय वर्ष में लागू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने आज कैबिनेट की बैठक की और सभी 5 वादों पर गहन चर्चा की और हमने तय किया है कि सभी 5 गारंटियों को चालू वित्त वर्ष में लागू करेंगे। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि हमारे अध्यक्ष डीके शिव कुमार और मैंने गारंटी कार्ड पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और वादा किया है कि हम सभी वादों को लागू करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि वो लोगों तक पहुंचे। हमने गारंटी कार्ड भी बांटे हैं। सीएम ने कहा है कि लगभग 200 यूनिट मुफ्त बिजली की गारंटी का कार्यान्वयन 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा और 200 यूनिट बिजली मुफ्त होगी और जिन उपभोक्ताओं ने जुलाई तक बिल का भुगतान नहीं किया है उन्हें देना होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस चौंका देगी सबको, एकजुट विपक्ष को लेकर राहुल गांधी ने दिया ये बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका में हैं और वहां से ऐसे बयान दे रहे हैं जिसकी चर्चा देश में जोरों से हो रही है। उन्होंने एक बयान में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी बात कही है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए एकजुट विपक्ष की क्षमता पर मुझे पूरा भरोसा है। अमेरिका के वाशिंगटन में नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगले आम चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और चुनाव के नतीजे से लोग चौंक जाएंगे। बस आप कैलकुलेट करें, एकजुट विपक्ष अपने दम पर भाजपा को पराजित करेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों के साथ नियमित बातचीत कर रही है। अमेरिका के कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जब वो राजनीति में आए थे तब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से कभी अयोग्य घोषित किया जाएगा, लेकिन इसने इन्हें लोगों की सेवा करने का एक बड़ा अवसर प्रदान किया है। उन्होंने बुधवार रात कैलिफोर्निया स्थित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी परिसर में भारतीय छात्रों के सवालों का जवाब देते हुए उक्त टिप्पणी की और ये चर्चा कर दें कि राहुल गांधी केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि मोहब्बत की दुकान से बदल रहा है देश का मूड। राहुल गांधी के बदले अंदाज से बीजेपी है परेशान। जी हाँ दोस्तों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये वही नारा है जिसके जरिए बीजेपी पर जब सांप्रदायिक होने का आरोप लगता था तो मोदी के इस नारे को आगे करके बीजेपी अपना बचाव करती थी। अब कांग्रेस और राहुल गांधी ने बीजेपी के इस नारे का काट मोहब्बत की दुकान के रूप में ढूंढ लिया है। राहुल गांधी भी इस नारे को हर मंच पर दोहराते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की आईटी सेल सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर इसे खूब शेयर करती है और भारतीय जनता पार्टी पर देश में वैमनस्य फैलाने का आरोप लगाते हुए ये कहती है कि भारत राहुल गांधी के विचार से ही आगे बढ़ेगा। और इस सब के बीच बड़ा प्रश्न ये है कि कल तक राहुल गांधी को पप्पू बताने वाले बीजेपी आज उनके इस नारे को लेकर इतनी गंभीर क्यों हो गई है और राहुल के बयानों पर भाजपा की आक्रामकता का कारण क्या है, ये जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी, जिनको अभी तक नज़रअंदाज करते आई थी बीजेपी के लोग, वो अब इस वक्त बीजेपी की नींद उड़ा रहे हैं। बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी बन गए हैं राहुल गांधी और उनका मोहब्बत की दुकान खोलने का उद्देश्य। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी के समर्थन में आए संजय राउत, कहा हम 2024 में बीजेपी को हराएंगे, एकजुट है पूरा विपक्ष। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना के नेता संजय राउत ने अमेरिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विपक्षी एकता पर दिए बयान का समर्थन किया है। संजय राउत ने कहा है कि राहुल गांधी ने जो कहा है उससे मैं सहमत हूं, पूरा विपक्ष एकजुट है। संजय राउत ने कहा कि 2024 में हम बीजेपी को हराएंगे, ये हमारा विश्वास और आत्मविश्वास दोनों है।
उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी की बात बहुत समझदारी की बात है, बड़े नेता इसी प्रकार से बात करते हैं, हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में पत्रकारों की विपक्षी एकता पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि पूरा विपक्ष एकजुट है, हम सभी विपक्षी दलों से बातचीत कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ जगहों पर हम विपक्षी दलों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, इसीलिए ये कुछ हद तक ज़रूरत के मुताबिक लेन देन है। हालांकि मुझे विश्वास है कि गठबंधन होकर रहेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहलवानों के मुद्दे से विदेशों में भारत की छवि हुई खराब, बीजेपी ने लोकतंत्र को किया शर्मसार। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि सत्तारूढ़ बीजेपी द्वारा महिला पहलवानों के प्रति अनादर के खुलेआम प्रदर्शन से देश की छवि को बहुत नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा है कि ये पार्टी की सामंती मानसिकता का स्पष्ट संकेत है जो दुनिया में लोकतांत्रिक भारत की छवि पर धब्बा है। उन्होंने कहा कि शोषण, उत्पीड़न और विरोध की आवाज़ों को जबरन चुप कराने की खबरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हो रही हैं और विश्व समुदाय के सामने भारत का नाम खराब कर रही हैं। भाजपा मूल रूप से एक सामंती मानसिकता का पोषण करती है जहां ना तो महिलाओं का सम्मान होता है और ना ही आम आदमी का। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लोकतंत्र को शर्मसार किया है। अखिलेश यादव ने समाचार रिपोर्टों का हवाला दिया कि कैसे महिला पहलवानों ने एक शक्तिशाली शख्स पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और नई दिल्ली में विरोध स्थल से निकाले जाने के बाद अपना ओलंपिक पदक गंगा में फेंकने और भूख हड़ताल शुरू करने के लिए चली गई। इससे पहले राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता अखिलेश ने भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष और सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से निपटने को लेकर भाजपा पर हमला बोला था। पहलवानों ने पुलिस में शिकायत दर्ज की थी और मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश बना हड़ताल प्रदेश, जनता लाएगी स्ट्रेचर पर। जी हाँ दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार को घेरते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश हड़ताल प्रदेश बनता जा रहा है और वो केवल घोषणाएं करने में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश का हर वर्ग परेशान है, फिर चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, किसान हो या व्यापारी। बीजेपी पर झूठे वादे करने और उससे मुकर जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जनता अब उनकी असलियत समझ गई है और इन चुनावों में वो इस सरकार को अच्छे से सबक सिखाएगी। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाशेबाजी में व्यस्त है और पूरा प्रदेश हड़तालों का प्रदेश बनता जा रहा है। शिक्षकों और कर्मचारियों की हड़ताल के कारण प्रदेश की प्रमुख यूनिवर्सिटियों में परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी हैं और ये लाखों छात्रों के भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। प्रदेश में संविदा कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक, चिकित्सक, नर्स और जो भी विभाग है उन सब में आए दिन हड़ताल हो रही है और इन हड़तालों का मुख्य कारण शिवराज सरकार का कुशासन और कर्मचारी विरोधी रवैया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फर्जी राष्ट्रवादी बीजेपी में देशभक्ति का जीरो सेंस, मल्लिकार्जुन खड़गे का चीन को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीन के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है और फर्जी राष्ट्रवादी बीजेपी में देशभक्ति की भावना शून्य है। खड़गे ने हिंदी में एक ट्वीट में कहा कि 9 साल पहले लाल आंख दिखाने की बात करते थे और जिनपिंग के साथ झूले का आनंद भी लेते थे। भारत के 20 सैनिकों ने गलवान में अपनी जान दी, 20 सैनिकों के बलिदान को भूल गए। चीन हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, लेकिन चीन को क्लीन चिट देकर साबित कर दिया कि ये फर्जी राष्ट्रवादी हैं और बीजेपी में देशभक्ति की भावना जीरो है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने भाजपा को याद दिलाया आडवाणी का पाकिस्तान दौरा, कहा जिन्ना को बताया था सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने शुक्रवार को बीजेपी के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी की पाकिस्तान यात्रा का जिक्र किया और कांग्रेस ने कहा कि आडवाणी ने अपनी पाक यात्रा के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना की सबसे धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति के तौर पर प्रशंसा की थी और पार्टी ने बंगाल में सरकार बनाने के लिए जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग का समर्थन भी किया था। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।